जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नया सेशन लेके जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज हम बात करेंगे कि जो ज़ेर फंस जाती है जानवरों में, उसमें ना दो प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो हम अमूमी तौर पे बात कर लेते हैं कि अगर ज़ेर फंस जाए तो क्या करना चाहिए, निकलवा लेनी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए, या बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि फार्म पे डॉक्टर मौजूद नहीं होता, या बाद औक़ात ऐसे होता है कि डॉक्टर से आप रब्ता करते हैं लेकिन वो 3-4 दिन के बाद आपके पास वो आते हैं। जब वो आपके पास फार्म पे आते हैं तो अब पता लगता है कि बच्चे जाने का मुंह बंद हो गया, अब जो ज़ेर है वो अंदर ही रह गई। तो इन दो चीज़ों पे आपसे हम बात करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे ज़ेर जानवर नहीं फेंकता और जानवर की ज़ेर उसके अंदर ही रह जाती है, डॉक्टर साहब नहीं टाइम पे आ पाते या आपको पता नहीं चलता, किसी वजह से 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं, वो बाद में डॉक्टर साहब आते हैं तो आपको ये पता लगता है कि यार ये तो इसका टाइम गुजर गया, इसकी बच्चे जाने का मुंह बंद हो गया। अब क्या किया जाए कि जानवर जो है वो आगे दूध भी बढ़ाता रहे? क्या ऐसे किया जाए कि जानवर का टेम्परेचर भी ना हो? क्या किया जाए कि जानवर जो है उसकी खुराक का खाना पीना भी ठीक रहे, जानवर कमज़ोर भी ना हो? देखें, किताबों के अंदर दोनों चीज़ों के फ़ायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी बताए गए हैं। अगर आप ज़ेर हाथ से निकाल देते हो उसके एडवांटेज भी हैं, अगर आप नहीं निकलवाते तो उसके एडवांटेज भी हैं। अगर आप ज़ेर नहीं निकलवाते उसके नुकसानात भी हैं, अगर आप ज़ेर निकाल देते हो तो उसके नुकसानात भी हैं। हमारे माहौल में जो मैंने ये नोटिस किया है कि पाकिस्तान के माहौल में चूँकि गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे गर्मी के मौसम में हमारा मानना ये है कि आप ज़ेर निकलवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये ख्याल रखें, डॉक्टर साहबान से मैं मुखातिब हूँ जो ज़्यादातर VA हज़रात, LAD हज़रात जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कि जब आपने ज़ेर निकालनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि जितनी आराम से निकल सकती है आप वो निकाल लें। ज़ोर ज़बरदस्ती, तकमशाही ये प्रोग्राम आपने नहीं करना। जितनी आराम से निकलती है वो निकालो, अंदर ब्लीडिंग से बचें, हेमरेजेस से बचें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये चैप्टर क्लोज़ कर रहे हैं। हमारे पास सिचुएशन ये है कि जानवर की ज़ेर अंदर ही रह गई, किसी वजह से जानवर ज़ेर नहीं फेंक सका, ठीक है जी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकी, या अगर आप मिसाल के तौर पे कोई 100 इशू बन जाता है, 2-3 दिन का टाइम गुजर चुका है, आप शदीद परेशान हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। एक नॉर्मल एनिमल में जो ज़ेर का वज़न मैंने नोट किया है तकरीबन 6 किलो तक उसका वज़न होता है। तो वो 6 किलो जो ज़ेर है वो जानवर ने बाहर निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो याद रखें कि ज़ेर जो है वो अंदर टूट फूट का शिकार होगी और टूट फूट के बाद वो बच्चेदानी के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे अमूमी तौर पे ऐसा होगा कि जिस जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी होगी, जैसे ही वो बैठेगा उसके पीछे से जो गंदमंद निकलता है वो उसमें स्मेल आपको आ रही होगी। जानवर को टेम्परेचर भी हो सकता है जानवर खुराक कम खा रहा हो, ये भी हो सकता है कि जानवर डिप्रेस्ड हो, डल हो, दूध भी सही ना कर रहा हो। तो इस सारी सूरत हाल को जहन में रखते हुए आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने जो है, मैं मुखातब हूँ ज़्यादातर अपने VA हज़रात से जो LADs हैं उनसे ज़रा मुखातब हूँ कि बेटा आप लोगों ने नॉर्मल सेलाइन जो है वो ड्रिप ले लेनी है, मार्केट में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप लेके डायरेक्ट आप उसके बच्चेदानी में 1 लीटर रख दें, चौथे दिन पर रख दें, तीसरे दिन पर रख दें, दूसरे दिन पर भी रखी जा सकती है जब आप जाते हो। अच्छा, मसला ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि, बल्कि ज़्यादातर का प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े लंबे चौड़े जानवर हैं उनमें चूँकि बच्चा दिए टाइम 2-3 दिन हुए हैं, बच्चेदानी जो है काफ़ी आगे पड़ी होती है, वहाँ तक आपका रॉड नहीं जा पाता, वहाँ तक आपकी AI शीट नहीं जा पाती। तो उसके लिए मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। जो हम लोग अपने फार्म पे करते हैं, फील्ड में एक ट्यूब अवेलेबल है मैट्रिक्योर के साथ एक रॉड आता है, वो रॉड उस ट्यूब के साथ ही होता है। तो हम उस रॉड को संभाल के रखते हैं, हम वो रॉड इस्तेमाल नहीं करते, हम मैट्रिक्योर ट्यूब को नॉर्मल स्लाइन में मिक्स करके AI शीट के साथ रखते हैं, रॉड को हम बचा लेते हैं। तो ये जो रॉड है ये बहुत लंबा है, ये तकरीबन 3 फुट तक इसकी लंबाई है। तो इस रॉड को बाआसानी, चाहे जानवर जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आप उसकी बच्चेदानी में गुजार सकते हो। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको मुश्किल हो रही है तो आप अच्छे तरीके से जो वल्वा है उसको साफ़ करके अपना हाथ वेजाइना से अंदर ले जाएं और वहाँ से रॉड पास करके बच्चेदानी के अंदर ले जाएं, तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है, जैसे आप रॉड को बिल्कुल पास कर सकते हो। नॉर्मल सलाइन की ड्रिप जो है 1 लीटर पूरी फेंक दें उसके अंदर, ठीक है जी, पूरी फेंक दें। और आपने ये काम कम से कम 2 दिन करना है।
आज आपने 1 लीटर फेंक दिया, अगले दिन दोबारा उसको ये सेम प्रोसीजर करेंगे। लेकिन आज जब आप दूसरे दिन आएंगे तो पहले बच्चेदानी को पीछे को आप बैक रैकिंग करेंगे और कोशिश करेंगे जितना फ्लूइड आप निकाल सकते हो आप निकाल दो। इससे होगा ये कि इंशाल्लाह जो नॉर्मल सलाइन है वो पुट्रीफाइड जो अंदर मटेरियल है उसके साथ मिक्स होगा और बाहर जल्दी निकल आएगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है जी। हफ्ते के बाद, तकरीबन हफ्ते के बाद आपने फिर नॉर्मल सलाइन रखनी है, लेकिन इसमें अब आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मिक्स कर देनी है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नावासीन के नाम से भी अवेलेबल है, या जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। ये 10% वाली आपने लेनी है और 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में अगर बड़ी गाय है तो पूरी 100 सीसी डाल दें, 10 ग्राम हो जाएगी। अगर या फिर आप 75 से 80 सीसी भी डाल सकते हो। ये आपने उसके अंदर पूरी बच्चेदानी के अंदर रख देनी है। अच्छा, कुछ टीके ऐसे हैं जो आपने बाहर से लगाने हैं जानवर को सपोर्ट देने के लिए। जो रिज़ल्ट मैंने ज़्यादातर देखा है जी, अमॉक्सिसिलिन और क्लेवोलैनिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, नगमेंटन है, ये आप इस्तेमाल कर लें। 5 दिन लगातार इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। आप फ्लोनेक्सन मैग्लोमीन का इस्तेमाल करें टेम्परेचर के लिए, कम से कम 5 दिन ये लगाएं। आप जानवर अगर डिप्रेस्ड है, ज़रा परेशान है, तो 1 आधा दिन आप उसको स्टीरॉइड भी दे सकते हो। डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर लें। खुराक, जानवर की खुराक कम है तो आप उसको डेक्सट्रोज जो है लाजमी दें ताकि उसका एनर्जी लेवल जो है वो पूरा रहे। अच्छा, इसके साथ ही हम कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं ताकि जानवर की बच्चेदानी की हरकत बढ़ें और जल्दी से वो साफ़ हो जाए और उसका साइज़ भी छोटा हो जाए। इसमें मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि आपने 200 ग्राम DCP ले लेना है, 100 ग्राम आपने मिनरल ले लेना है, 200 ग्राम आपने जो है 84% ये आपने फ़ैट ले लेनी है। अगर ग्लाइकोलिन अवेलेबल है तो 200 ग्राम आप ग्लाइकोलिन ले लें। अगर ग्लाइकोलिन अवेलेबल नहीं है तो कीटोल नाम का शरबत आपको मार्केट से मिल जाएगा, 200 सीसी आप उसमें वो शामिल कर लें। प्रो कैल्सीवेट जो है 200 सीसी शामिल कर लें। 1 किलो चोकर शामिल कर लें और इस सब को मिक्स करके इसमें शीरा डालें। शीरा इतना डालना है आपने कि इसकी पिन्नियाँ या इसके पेड़े बन जाएँ। तो आधे पेड़े सुबह और आधे पेड़े आपने शाम को ये जानवर को देने हैं और ये आपने कम से कम 10 से 15 दिन देने हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह जानवर डिप्रेस नहीं होगा, पीछे से टूटी खोल देगा, जल्दी बच्चेदानी साफ़ हो जाएगी। जब जल्दी बच्चेदानी साफ़ होगी, पीछे से गंद बंद स्पीड से बाहर निकलेगा, जानवर में रिकवरी फास्ट होगी, दूध भी इंशाल्लाह बेहतर करेगा और आप देखेंगे जानवर आपका दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। 15 दिन पे फिर एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मशवरा करके उसकी बच्चेदानी की सूरत हाल चेक करवाएं। ज़रूरत पड़े तो एक दफ़ा यूट्रस को वॉश दोबारा दे लें और जैसे ही 21-22 दिन हो जाएँ तो देखें कि आप बच्चेदानी अपने साइज़ पे वापस आ चुकी है। अगर आ गई है तो यहाँ पे हम मैट्रीक्योर रिकमेंड करते हैं कि एक दफ़ा आप बच्चेदानी में मैट्रीक्योर जो है वो ज़रूर रखवा लें। तो ये इस तरह करके आप टोटल प्रोसीजर करें। बहुत कम जानवर ऐसे होंगे जिनको दूसरा शॉट मैट्रीक्योर का देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास ये इशू बन जाता है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है, या आप अपने डॉक्टर साहबान के साथ जो VAs LADs आपके पास आते हैं उनके साथ शेयर करें। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो VAs या जो LADs काम कर रहे होते हैं फील्ड में, तो चूँकि वो डेयरी फार्म का एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो हमारी कोशिश होती है कि हम फार्मिंग एक्सपीरियंस जो है उनके साथ शेयर कर दें। तो ये आप इसको नोट कर लें, आप इसको एक्सपीरियंस करें। इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका जानवर जो है वो सेहतमंद भी रहेगा, दूध भी अच्छा करेगा और बाकी के मामले भी इंशाल्लाह आपके ठीक रहेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, दूसरों को भी नमाज की तलकीन करें, इंसानों के लिए आसानी वाला मामला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।